नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट क्लास 12 फिजिक्स में आज जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल की रिलेशंस को यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लाइन कंडक्टर या सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए। शुरू करते हैं। एक समान रेखीय आवेश घनत्व का बेलनाकार सीधा चालक किस तरह के विद्युत प्रभाव बनाती है। हम एक बहुत लंबे समरूप आवेशित रेखीय या बेलनाकार आवेश जिस पर एकांक लंबाई पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा कूलम्ब पर मीटर है, उसका विद्युत प्रभाव निकालना है। सममिति का प्रयोग करते हुए हम इस रेखीय आवेश के मध्य में जो लंब विभाजक दूरियां हैं वहां किसी बिंदु P पर विद्युत प्रभाव निकालेंगे। अगर प्रेक्षण बिंदु की रेखीय आवेश से लंब दूरी कैपिटल R की तुलना में चालक की लंबाई 100 गुना या अधिक हो तो ऐसी लंबाई को अनंत लंबाई जैसा माना जा सकता है। सममिति की एक स्थिति में मध्य बिंदु से दोनों तरफ L दूरियों पर अल्प लंबाइयां dl पर जो अल्प आवेश है लैम्ब्डा dl वो एक बिंदु आवेश जैसा व्यवहार करेगा और कूलम्ब के नियमानुसार त्रिज्य बाहर की तरफ ये जो विद्युत प्रभाव Q/r² यहाँ स्मॉल r इस बिंदु P की इस अल्प लंबाई के लैम्ब्डा dl बिंदु आवेश से दूरी हो गई है प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से सममित स्थितियों पे जो B की अल्प लंबाई का अल्प आवेश है उसका विद्युत प्रभाव भी प्राप्त हो जाएगा। दोनों विद्युत क्षेत्र के सममिति में इस रेखीय आवेश की अक्ष के अनुदिश जो घटक प्राप्त होंगे A का और B का ये बराबर और विपरीत परस्पर निरस्त हो जाएंगे और हम कह सकते हैं कि इस मध्य बिंदु से दोनों तरफ बराबर स्थितियों के आवेश रेखीय आवेश की अक्ष के अनुदिश जो घटक रखेंगे वो बराबर विपरीत परस्पर निरस्त हो जाएंगे। वहीं इस A और B दोनों के जो अक्ष के लंब विभाजक त्रिज्य रेखा में घटक आए हैं जिसे हम x दिशा कह रहे हैं वो घटक dx इस कोण थीटा के साथ cos थीटा स्वरूप एक ही दिशा में आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सभी त्रिज्यीय घटकों के एक ही दिशा में होने के कारण संपूर्ण लंबाई का विद्युत प्रभाव इन त्रिज्यीय घटकों का योग हो जाएगा। समरूप आवेशित रेखीय आवेश के केंद्र से L दूरी पर यह जो अल्प दूरी dl के बिंदु आवेश लैम्ब्डा dl स्वरूप का जो विद्युत क्षेत्र घटक dE था उसका रेखीय आवेश की अक्ष के अभिलंब ये जो त्रिज्यीय घटक है dEx उसके समाकलन से हम परिणामी विद्युत क्षेत्र पूरी संपूर्ण लंबाई का ज्ञात कर सकते हैं। और अगर परीक्षण स्थल की दूरियां नजदीक है उसकी तुलना में आवेशित रेखा की लंबाई बहुत अधिक है तो इसे अनंत दूरियां मानते हुए ये समाकलन माइनस अनंत से प्लस अनंत दूरियों पर हम कर सकते हैं। जो डी का मान है वो KQ/r² हो गया है। Q यहाँ लैम्ब्डा dl इस अल्प लंबाई का बिंदु स्वरूप आवेश है और स्मॉल r स्रोत आवेश से प्रेक्षण बिंदु की ये दूरी हो गई है और व्युत्क्रम वर्ग नियम से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो गई है। और इसका ये जो त्रिज्यीय घटक है वो d इस थीटा कोण के साथ cos थीटा स्वरूप रखता है। समाकलन करते समय यहाँ L स्मॉल r और थीटा तीनों वेरिएबल हैं। इन तीन वेरिएबल्स को हम इस थीटा के रूप में बदल सकते हैं और उसके लिए हम इस कांस्टेंट r का इस्तेमाल करेंगे। और इस समकोण त्रिभुज में L और r में संबंध हो गया L = r tan थीटा और अवकलन करने पर dl का रूप आ गया r sec² थीटा d थीटा। tan थीटा का अवकलन थीटा के साथ sec² थीटा रूप रखता है तो dl की जगह हमने r sec² थीटा d थीटा लिख दिया है। इसी तरह से इस त्रिभुज में sec थीटा के रिलेशन से हमें स्मॉल r = कैपिटल R sec थीटा प्राप्त हुआ है और स्मॉल r² की जगह r² sec² थीटा रखा जा सकता है। और अब यहाँ L और स्मॉल r की जगह थीटा आ गए हैं तो एक ही वेरिएबल थीटा रह गया है और उस थीटा वेरिएबल के रूप में सीमांत स्थिति का ये कोण अगर ये अनंत लंबाई ले ली जावे तो वो -90 से +90 हो जाएगा। हल करने पर हर में जो r² अंश के r से कट के हर में केवल एक r हो जाएगा। k लैम्ब्डा और r कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। sec² थीटा कट जाएगा और cos थीटा का थीटा के साथ इंटीग्रेशन का सूत्र sin थीटा ये लिमिट्स पीछे आ गई। एक बार थीटा की जगह +90 लेके चिन्ह बदल के थीटा की जगह -90 लिखते हैं तो sin +90 +1 है और sin -90 -1 है। एक में से -1 घटाने पे योग 2 आ जाएगा और हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र एक अनंत लंबाई के समरूप आवेशित रेखीय आवेश जिसपे रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा है उससे लंब विभाजक r दूरी पर 2k λ/r प्राप्त हो जाएगा। अगर ये लंबाई अनंत ना होके सीमित लंबाई होती और ये सीमित लंबाई 2r लंबाई की होती तो r दूरी पर ये जो सीमांत कोण बनते वो 45 की लिमिट्स के साथ जब हम गणना करते तो ये हल √2
2k लैम्डा बाई आर आ जाता, अर्थात एक अनंत लंबाई की तुलना में ये सीमित 2r लंबाई इस r दूरी पर √2 टाइम्स या 70.7% विद्युत क्षेत्र बना रही है। ये यूं समझा जा सकता है कि जो लंबाइयां नजदीक हैं मध्य बिंदु के, उनके स्मॉल r मान कम होने से विद्युत क्षेत्र घटक भी ज्यादा आएंगे और छोटे कोण के साथ उनके cos थीटा घटक भी अधिक मान के होंगे। वहीं जो दूर में जो अल्प लंबाइयों के अंश है, उनके स्मॉल r मान अधिक होने से विद्युत क्षेत्र कम मान के आएंगे और वो जब अधिक थीटा कोण के साथ आएंगे तो उनके cos थीटा कंपोनेंट भी कम हो जाएंगे। यही गणना जो बहुत गणितीय कौशल से हमने एक बहुत लंबे रेखीय आवेश का विद्युत क्षेत्र 2k लैम्डा ओवर r प्राप्त किया है, वो गॉस के नियम से सममिति का प्रयोग करके बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। एक समरूप आवेशित बहुत लंबे रेखीय या बेलनाकार आवेश जिस पर एकांक लंबाई पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलम पर मीटर है, उसकी मध्य स्थितियों पे केंद्र अक्ष से लंब दूरी स्मॉल r पे किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो गॉस के नियमानुसार गणना करने के लिए परीक्षण स्थल से निकलता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। गॉसियन पृष्ठ बंद होता है और इस रेखीय आवेश के लिए गॉसियन पृष्ठ केंद्र अक्ष को अक्ष बनाता हुआ एक बेलनाकार पृष्ठ होगा, जिसमें ऊपर नीचे के साथ एक ये चारों तरफ बेलनाकार पृष्ठ, 3 समतल पृष्ठ जुड़कर एक बंद पृष्ठ की रचना करेंगे। गॉस के नियमानुसार गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बंद पृष्ठ समाकलन पृष्ठ से निकलता हुआ कुल फ्लक्स हो जाएगा और इस संपूर्ण बंद पृष्ठ को हम 3 समतल पृष्ठों में बांट लेंगे। यहाँ जो लिखने की शैली है उसमें जब पृष्ठ बंद हो जाता है, किसी वॉल्यूम को अपने अंदर समा लेता है, तो यहाँ समाकलन के ऊपर एक गोले का प्रदर्शन किया जाता है और खुले पृष्ठीय समाकलन जो आयतन को समाहित नहीं करते हैं, वो सरल समाकलन इस तरह से प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ये बंद पृष्ठ जो बेलनाकार बना है वो टॉप का वृत्ताकार पृष्ठ, नीचे का एक वृत्ताकार पृष्ठ और ये चारों तरफ का एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल पृष्ठ हो गया है। और गॉस के नियम अनुसार पृष्ठ से निकलता हुआ कुल फ्लक्स पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश और माध्यम की विद्युतशीलता का अनुपात होगा। वो आवेश जो पृष्ठ के बाहर रहे हैं वो यहाँ फ्लक्स योगदान में शामिल नहीं किए जाएंगे। टॉप और बॉटम पे अगर हम इस रेखीय आवेश का त्रिज्यीय विद्युत क्षेत्र देखें तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा और पृष्ठ के अभिलंब बाहर की तरफ पृष्ठ सदिश की दिशा के बीच में कोण थीटा 90 डिग्री होने के कारण ई वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट cos 90 पे टॉप और बॉटम दोनों के लिए शून्य हो जाएगा। वो बल रेखाओं की जो त्रिज्यीय दिशाएं हैं उनसे भी स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी बल रेखा पृष्ठ को पार करके नहीं गुजर रही है। तो टॉप और बॉटम से फ्लक्स अगर शून्य हो गया है तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का फ्लक्स केवल बेलनाकार पृष्ठ का फ्लक्स रह गया है और बेलनाकार पृष्ठ पर त्रिज्यीय बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के अभिलंब बाहर की तरफ क्षेत्रफल सदिश की दिशा अनुदिश होने के कारण ये डॉट प्रोडक्ट एक सरल गुणा हो जाएगा, क्योंकि cos 0 यहाँ ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का कोण है। cos 0 1 होने पर ये डॉट प्रोडक्ट एक सरल गुणन हो जाएगा और पूरे बेलनाकार पृष्ठ पर सममिति के कारण वो रेखीय आवेश से बराबर r दूरियों पे होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान रहेगा और दिशा सभी जगह क्षेत्रफल सदिश की दिशा के अनुदिश त्रिज्यीय होंगी। तो ई नियतांक के रूप में जब बाहर आ जाएगा तो ये केवल बेलनाकार पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्रफल की गणना हो गई है। r त्रिज्या की परिधि 2πr, अगर बेलनाकार लंबाई l हो तो पूरा बेलनाकार पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrl हो गया है और l लंबाई के इस गॉसियन पृष्ठ में अगर एकांक लंबाई पे रेखीय आवेश का घनत्व लैम्डा है तो कुल अंतर्निहित परिबद्ध आवेश लैम्डा l में अगर विद्युतशीलता का भाग दे दें तो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ का कुल फ्लक्स हो गया है। जब इसे हल करते हैं तो l तो दोनों तरफ अंश में एक समान आने से कट जाएगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता λ/2πε/r आ जाएगी। अगर हम इसे ऊपर नीचे 2 से गुणा करें तो 1/4πε को k अगर लिख दें तो ये 2k λ/r स्वरूप आसानी से याद किया जा सकता है, जिसे हमने गणितीय समाकलन विधियों से अभी थोड़ी देर पहले ज्ञात किया था। और स्पष्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। जब हम त्रिज्य बाहर की तरफ जाने वाली बल रेखाओं को देखते हैं तो इनका घनत्व दूर जाने पे कम होता है और वो दुगनी दूरी पे आधा घनत्व बना लेंगी। एक रेखीय या बेलनाकार आवेश का त्रिज्यीय विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखता है। इसे समझा जा सकता है अगर हम 2 बेलनाकार पृष्ठ लेते हैं, एक r त्रिज्या का और एक 2r त्रिज्या का, तो हम पाते हैं कि बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल 2r त्रिज्या के साथ जो बेलन बनेगा उसमें दुगना हो गया है और जो बल रेखाएं r त्रिज्या के बेलन को पार कर रही हैं वही 2r के पृष्ठ को भी पार करेंगी। तो दोनों पृष्ठों पर बल रेखाओं की संख्या या फ्लक्स एक समान है, लेकिन अधिक त्रिज्या के बेलन पे पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण फ्लक्स का घनत्व या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आधी रह जाएगी।
इस त्रिज्यीय क्षेत्र में बल रेखाएं उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलती हैं, तो हम दो अलग अलग दूरियों पर स्थित बिंदुओं के बीच में विभवांतर की गणना भी कर सकते हैं। इस विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के साथ बल के विपरीत अगर हम विस्थापन करते हैं, ऋण चिन्ह बल के विपरीत विद्युत क्षेत्र के विपरीत विस्थापन से हो गया, तो दूर की किसी स्थिति R1 से नजदीक की स्थिति R2 तक आने में एकांक धनावेश को चलाने में किया गया कार्य 1 और 2 स्थितियों के बीच में विभवांतर हो गया है। ई का मान रखने के बाद समाकलन करने के लिए 2k लैम्डा ऋण चिन्ह के साथ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और 1/r का समाकलन नेचुरल लॉग r है। लिमिट्स R1 और R2 पीछे चली जाएंगी। एक बार ये नेचुरल लॉग R2 बाद में चिन्ह बदलने पर नेचुरल लॉग R1 हो जाएगा। इस ऋण चिन्ह के साथ नेचुरल लॉग R1 प्लस और नेचुरल लॉग R2 माइनस हो जाएगा और लॉग में अंतर को भाग के रूप में संख्याओं के लिख सकते हैं। तो ये ln R1 माइनस ln R2 नेचुरल लॉग R1 और R2 का अनुपात लिखा जा सकता है और ये विभवांतर R1 जो दूर की स्थिति है उससे नजदीक R2 स्थिति पे प्राप्त हो गया है। विद्युत बल रेखाओं का निरूपण हमेशा उच्च से निम्न विभव की तरफ होता है, तो जब हम धनावेशित रेखीय आवेश से दूर से पास आएंगे तो विभव में बढ़ोतरी होगी। ध्यान रहे इस त्रिज्यीय विद्युत क्षेत्र में विभवांतर की गणनाएं तो की जा सकती हैं, लेकिन विभव की गणनाएं संभव नहीं है, क्योंकि अनंत से किसी स्थान तक लाने में जब कार्य की गणना करेंगे और R1 को अनंत रखेंगे तो ये जो संख्या है वो अनंत विभव की बात बताएगी। तो रेखीय आवेश के विद्युत क्षेत्र में विभवांतर की गणना तो होगी लेकिन विभव की गणनाएं नहीं होंगी। एक उदाहरण से रेखीय आवेश के त्रिज्यीय विद्युत क्षेत्र के स्वरूप को समझते हैं। यदि एक रेखीय आवेश से किसी दूरी r पे बिंदु P पे एक ऋण आवेश माइनस q रखा जाए तो धनावेश के त्रिज्य बाहर की तरफ लगने वाले विद्युत क्षेत्र में वो अंदर की तरफ इस विद्युत क्षेत्र तीव्रता में एक बल अनुभव करेगा QE। अगर इसी आवेश को प्रसजयी वृत्ताकार वर्तुल गति करवाई जाए तो वर्तुल गति के समय विस्थापन के साथ बल लंबवत होने के कारण कोई कार्य नहीं होंगे। कण पर कार्य नहीं होने पर कण की गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी और उसकी वेग का मान स्पीड नियत रहेगी, हालांकि बल के कारण दिशाएं बदलेगी। ऐसी वर्तुल गति करते समय एक m द्रव्यमान का कण जब v वेग से r त्रिज्या के वर्तुल पथ पे गति करता है तो बाहर की तरफ वो एक अपकेंद्रीय बल अनुभव करता है। केंद्र की तरफ लगने वाला अभिकेंद्रीय विद्युत बल और बाहर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल बल mv²/r अगर बराबर कर दिए जाएं तो ये कण निरंतर इस पथ पे नियत वेग से नियत आवर्तकाल के साथ वर्तुल गति करेगा और वर्तुल गति में जो साम्य समीकरण है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह हम λ/2πε/r लिख दें और q आवेश पे बल को अगर इक्वेट करें तो ये r हर में दोनों तरफ एक समान रूप से आने पर कट जाएगी और कण का जो वेग वर्तुल गति के लिए प्राप्त होगा वो वर्तुल पथ की त्रिज्या से स्वतंत्र हो जाएगा। पथ किसी भी त्रिज्या छोटी या बड़ी का हो, एक समान वेग के कण ही किसी दिए हुए रेखीय आवेश घनत्व में आवेश और द्रव्यमान के अनुपात के अनुसार वेग रखते हुए वर्तुल गति करेंगे और वर्तुल गति का जो आवर्तकाल है जो परिधि में वेग का भाग देने पे प्राप्त होता है वो पथ की त्रिज्या के समानुपाती रहेगा। उम्मीद है एक लंबे रेखीय आवेश की मध्य स्थितियों पे जो त्रिज्य बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र बनता है वो किस तरह से गणितीय विधियों से या गॉस के नियम से सहजता से ज्ञात हो जाता है। 2k λ/r वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखता है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और इस विद्युत क्षेत्र में विभवांतर की गणनाएं भी आपने समझी हैं। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी फिजिक्स के कंसेप्ट मजबूत होगी, सभी तरह की कंफ्यूजन्स दूर होंगी और परीक्षाओं में आपको भारी सफलताएं मिलेंगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे एक नई खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।